वेलकम बैक स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज हम जिस पोएम को पढ़ने वाले हैं, इस पोएम का नाम है द लास्ट बारगेन। अब पहले हम जानेंगे बारगेन क्या होता है। अ बारगेन इज़ एन एग्रीमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। मतलब बारगेन एक समझौता होता है। ये समझौते के तहत दोनों ही पक्ष कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर करने में सहमत हो जाती है। बार्गेन क्या होती है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। जैसे तोल मोल जिसे कहते हैं, आपकी मम्मी या पापा जाते हैं मार्केट में सब्ज़ी वगैरह या कोई भी चीज़ खरीद के लाती है, तो तब वो जब तोल मोल करती है, दुकानदार एक दाम बताती है और आपकी मम्मी पापा एक दाम बताती है, तो ये इसमें से आखिरकार एक समझौता होता है। यानी कि 20 रुपये मान लो किसी चीज़ का कीमत है, 15 रुपये में समझौता हुआ, तो ये 15 रुपये में बार्गेन हुआ। समझ में आ गया होगा शायद आपको। समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क, तो कोई काम ढूंढ रहा है, ठीक है। वेटिंग टू बी हायर्ड, और वो ये अपेक्षा कर रहा है कि उसको हायर किया जाए, मतलब काम में लिया जाए। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन बट थिंक्स इट वर्थलेस। वो तो बार्गेन तो वो करता है, लेकिन बार्गेन को वो वर्थलेस समझता है। वर्थलेस मतलब क्या है? मतलब वैल्यूलेस, यानी कि वो जो बार्गेन किया है वो बहुत लाभदायक नहीं है, ऐसा समझता है। एक के बाद एक बार्गेन कहता रहता है और फिर उसे समझता है कि ये लाभदायक नहीं है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन बट डज नॉट लाइक आइदर। दोबारा ये कोशिश करता है, लेकिन दोबारा ऐसे उसके साथ ऐसा होता है, लेकिन वो दोनों में ही पसंद नहीं करते कुछ भी। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर ही इज हैप्पी एज नेवर बिफोर। और आखिरकार लास्ट बार्गेन में उसे हायर किया जाता है फॉर नथिंग वॉट एवर ही इज़ हैप्पीएस्ट नेवर बिफोर। जब उसके मतलब किसी भी चीज़ के विनिमय नहीं किया जाता, तब वो बहुत खुश हो जाता है। तो व्हाट इज़ द बार्गेन एंड वाई इज़ द बेस्ट, और ये बार्गेन क्यों बेस्ट होता है, इसके ऊपर पोएम है। देखो मैं टोटल ओवरव्यू दे देता हूँ इस पोएम का। इसका मतलब ये है कि वो एक इंसान को काम की ज़रूरत है, और काम की ज़रूरत है तो वो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग उनको ऑफ़र देते हैं कि तुम मेरे अंडर में काम करो, मैं तुम्हें ये दूंगा। लेकिन उसको वो जो इंसान काम ढूंढ रहा था, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे और लुक्रेटिव मतलब लोभनीय ऑफ़र आते हैं, लेकिन वो सब कुछ को ठुकरा देता है। और आखिर में एक ऐसा चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोभनीय नहीं था, लेकिन उसमें उस बार्गेन पे वो राज़ी हो जाता है। अब मैं आपको बताऊँगा कि इस पोएम के द्वारा कि वो बार्गेन था क्या। कम एंड हायर मी, आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग। सुबह मैं ये चीखता चीखता रहा और बोलता रहा कि मुझे कोई जॉब पे ले लो। आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, यानी कि पत्थर से बने हुए पत्थर के रास्ते पे मैं चल रहा था, और मैं चीख चीख के बोल रहा था कि अरे भाई नो, कोई काम है तो मुझे काम पे ले लो, काम पे ले लो, इस तरीके से बोल रहा था। शोड इन हैंड द किंग केम इन इस चैरियट, और उसके बाद क्या होता है, रास्ते से राजा आता है। राजा आता है अपने रथ के ऊपर। He held my hand and said, वो मेरा हाथ पकड़ता है और बोलता है, I will hire you with my power। मैं तुम्हें हायर करूँगा और मैं तुम्हें अपना शक्ति दूंगा, मेरा पावर दूंगा। तो मेरे अंडर में काम करो, मैं तुम्हें अपना शक्ति दूंगा, पावर दूंगा, राजा की पावर दूंगा। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी शक्ति का कोई मूल्य नहीं है। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, और वो अपने रथ पे चला जाता है। तो वो अपने रथ पे चला जाता है, मतलब ये जो इंसान है वो उसको ठुकरा देता है, उसको रिजेक्ट कर देता है। रिजेक्ट कौन किसको करता है? जो काम देने वाला राजा, वो रिजेक्ट नहीं करता, यही इंसान उसको रिजेक्ट कर देता है राजा को। क्यों? क्योंकि राजा ने बोला था कि मेरा पावर ले लो, तुम मेरे अंडर में काम करो। लेकिन वो रिजेक्ट क्यों कर दिया? आप तो सोचोगे यार, राजा अपना पावर दे रहा है इसको, तो इसको फिर ये कैसे रिजेक्ट कर दिया? राजा का पावर मिलना मतलब तो वो बहुत कुछ कर सकता था। चलो हम आगे देखते हैं, मैं इसको आपको बाद में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इन द हीट ऑफ द मिड डे, यानी कि दोपहर था, बहुत गर्मी थी। हाउसेस स्टूड विथ शट डोर्स, सब लोग अपने घर के अंदर चले गए हैं। मतलब गर्मी के समय, जब दोपहर का समय होता है, इतना गर्मी होता है, सब लोग अपने घर के अंदर ही रहते हैं, कोई बाहर नहीं निकलता। आई वॉन्डर्ड अलॉन्ग द क्रूक्ड लेन। क्रूक्ड लेन मतलब है कि जो रास्ता सीधा नहीं है, ठीक है। तो मैं इधर उधर रास्ता, जो टेढ़े मेरे रास्ते में मैं घूमता रहा। एन ओल्ड मैन केम आउट, उस समय एक बुजुर्ग आदमी बाहर निकलते हैं, विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, और उसके
हाथ में है एक बैग, एक थैला, जो सोने का थैला है, इसमें सोना है। He pondered and said, I will hire you with my money. मेरे पैसों से, मेरे सोने से मैं तुम्हें हायर कर रहा हूँ, मतलब मैं सोना तुम्हें दे दूंगा, तुम मेरे अंडर में काम करो। He weighed his coins one by one, but I turned away. उसने अपना कॉइन दिखाया, लेकिन मैंने उसको भी ठुकरा दिया। तो ये एक आदमी जिसको काम की ज़रूरत है, ये इस काम को ठुकरा देता है, रिजेक्ट कर देता है। इट वॉज इवनिंग, शाम हो गई। द गार्डन हेज वॉज ऑल अ फ्लावर, जो गार्डन की जो झाड़ियाँ थी उसमें फूल आ गए। कुछ कुछ फूल ऐसे होते हैं जो शाम में खिलते हैं। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, आई विल हायर विथ ए स्माइल। और एक सुंदर सी लड़की आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी स्माइल से हायर कर रही हूँ, मतलब मैं अपनी उस मीठी स्माइल से मैं तुम्हें हायर कर रही हूँ, मैं अपनी फेयरनेस ब्यूटी से तुम्हें हायर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो लड़की का हंसी है वो भी तो एक ब्यूटी का ही पार्ट है, तो उससे मैं तुम्हें हायर कर रही हूँ, मैं अपनी हंसी से, स्माइल से हायर कर रही हूँ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। उसकी स्माइल फिर पीला हो गया, पीली पड़ गई, वो आंसू में बदल गई और वो घर के अंदर चली गई। द सन ग्लिसेंड, और सूरज चमक रहा था सैंड पे, एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और समुद्र की जो लहरें हैं वो आके गिर रहे थे तट में। ए चाइल्ड सैट प्लेइंग विद सेल्स, और एक सेल्स जो होते हैं ना, वो सेल्स पड़े हुए समुद्र के धार में पड़े रहते हैं, उससे एक बच्चा खेल रहा था। He raised his head, वो अपने सर उठाता है, and seemed to know me, और ऐसा लगता है कि वो मुझे जानता है। एंड फिर वो बोलता है, I hire you with nothing, मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। From hence forward, और तभी से that bargain stuck in child's play made me a free man, और उसी बच्चे का जो बार्गेन था वही मुझे आज़ाद इंसान बनाया और मैं फ्री हो गया, और वही बार्गेन मैंने ली। अब कुछ कुछ बच्चों को ये बात समझ में, एक मिनट, पास से ट्रेन गुजर रही है, ये पास हो जाए उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब हम इसके मीनिंग को आपको बताएंगे कि क्या ऐसा था जो उस इंसान ने वो सब ऑफर ठुकरा दिए। अब देखो, पहले ही चीज़ एकदम बहुत लॉजिकली इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। पहले जो इंसान था उसने क्या किया था, उसने, वो एक राजा था और वो अपना पावर देना चाहता था किसको, इस इंसान को। अब एक चीज़ देखो, राजा का पावर क्या ये फिक्स्ड है? मतलब कोई भी राजा का पावर फिक्स्ड है क्या कि वो पावरफुल रहेगा हर वक्त? बिल्कुल नहीं। हमने देखा है, हमने जब इतिहास, हिस्ट्री पढ़ा है तो हमने देखा है कि राजा जो होते हैं उनके राज्य में डिफरेंट बाहर से जो लोग होते हैं वो आक्रमण करते हैं, बाहर के राजा आक्रमण करते हैं, तो उनका पावर कभी भी जा सकता है। इसका मतलब उनके पावर फिक्स्ड नहीं है। दूसरा बात, यहाँ पर राजा के विरोधी पक्ष भी है, वो भी पावर में आ सकते हैं, तो अगर वो पावर में आ गए तब उनके पावर का तो और कोई वैल्यू ही नहीं, ठीक है? तो मतलब ये पावर फिक्स्ड नहीं है। दूसरा आता है एक इंसान, ओल्ड मैन, जो उसको गोल्ड कॉइन देता है। देखो, पैसा ये बहुत ट्रांजिटरी है। जो गोल्ड कॉइन है, ये गोल्ड के कॉइन यानी कि पैसे, ये सब दुनिया में सब कुछ नहीं होता। यानी कि पैसा आता है, पैसा जा भी सकता है। पैसे वाले जो इंसान है, यानी कि जो अमीर आदमी है, वो अभी अमीर है, कुछ समय बाद वो गरीब भी हो सकता है। तो बोलते हैं ना, लक्ष्मी बहुत चंचला होती है, तो लक्ष्मी एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, वो मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है। कोई इंसान अमीर है, बाद में वो गरीब हो सकता है। तो ऐसा हमने देखा है कि कोई एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी के बाद वो एकदम पूरी तरीके से ज़ीरो हो गया, वो पूरी तरीके से लूट गया। तो यहाँ पर बात यही है कि प्रॉपर्टी वो आज है, कल जा भी सकता है, इसलिए ये बहुत फ़ायदे का सौदा नहीं है।
तो ये इंसान जो है वो इसीलिए इसको ठुकरा देता है। इसके बाद आती है एक लड़की जो हंसती है, वो ये कहती है कि हंसी से मैं तुम्हें हायर करूँगी। अब एक चीज़ बताओ मुझे, ब्यूटी जो है, सौंदर्य जो है, क्या वो फिक्स्ड है? कोई भी सुंदर हर समय तक नहीं रहेगा। वो एक टाइम के बाद समय के साथ साथ वो उसका सौंदर्य खराब होता जाएगा, वो बूढ़ी हो जाएगी, तो फिर वो कहाँ सुंदर रहेगी। दूसरा बात ये है कि आज अभी ज़िंदगी में हंसी है और 2 पल बाद ही दुख है, तो उसका कुछ दुख की घटना है, उसकी याद आई होगी या घटी होगी, इसके वजह से उसको वापस जाना पड़ा रोते हुए, तो मतलब वो फिक्स नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, उसने उस ऑफ़र को भी नकार दिया। तो कुछ इंसान के जीवन में शांति की ज़रूरत है, शांति की ज़रूरत है। उन्हें पैसे, पावर, ब्यूटी, लग्जरियसनेस, उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये बच्चा जो है, जब बच्चा ये बोलता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, नथिंग, तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसको वो एक्सेप्ट कर लेता है। ये क्यों? इसका कारण ये देखो, अगर आप किसी चीज़ के बदले किसी के अंडर में काम करते हो तो आप उसके गुलाम हुए, है ना। देखो, जो नौकरी करते हैं वो सोचते हैं कि मैं तो नौकरी के बाद आज़ाद हो गया। बिल्कुल नहीं। उनको एक्चुअली उनका पोस्ट क्या है? पब्लिक सर्वेंट, यानी कि लोगों का नौकर। कोई भी सरकारी कर्मचारी, वो टीचर हो, पुलिस ऑफिसर हो, कोई भी हो, कोई पब्लिक, वो जज भी हो, पब्लिक सर्वेंट होता है, लोगों का नौकर होता है, ठीक है। लोगों के वेलफेयर के लिए वो काम करता है। तो यही बात को अच्छी तरीके से दिमाग में रखना कि वो लोगों का पब्लिक सर्वेंट होता है। लेकिन यहाँ पर जो बच्चा है ये इनोसेंट होता है, ये कोई शर्त नहीं बोलता, ये तो बोल देता है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, ये सच्चा होता है। और दूसरा, अगर इसके अंडर में मैं रहूं तो क्या होगा कि मैं निस्वार्थ हूँ, मैं काम करूँगा तो मेरा कोई दबाव नहीं होगा, क्योंकि मैंने कोई डील नहीं की होती है, इसके साथ मुझे कोई तोल मोल होता ही नहीं। क्योंकि एक जीरो वो बुलावा देता है उसको काम करने के लिए, और वो ज़ीरो होता है। इसमें तो कोई तोल मोल होता ही नहीं, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ आनंद है, खुशी है। और उस इंसान को खुशी की ज़रूरत थी, उनको ऐसो आराम पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें उसे खुशी नहीं मिलेगी। और ये यही सच है, सच्चाई, इसमें खुशी नहीं है। बहुत गरीब परिवार है, उसमें भी वो लोग भी देखो खुश है, लेकिन बहुत अमीर परिवार में भी शांति नहीं, हर वक्त झगड़ा चल रहा होता है, ठीक है। तो ये बात है। अब हम आपको ये बताएंगे कि देखो, जॉब तो वो कहीं कर ही लेगा, इस बारे में तो कोई संदेह नहीं, लेकिन इसमें उसकी शांति मिलेगी। अगर इस बच्चे के साथ थोड़ा समय बिताते हैं तो इसमें शांति है। आप देखते हो कि जो बूढ़े, जो दादाजी हैं, दादी हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ समय बिताते हैं, ठीक है। तो उसमें उसको शांति है, खुशी है, उस टाइम पे उसे पैसे की ज़रूरत नहीं, सुख शांति की ज़रूरत होती है। तो मैं यही बताऊँगा कि ये सौदा इसलिए लाभजनक है क्योंकि इसमें पीस है, ओके, शांति है, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, इसमें कोई सेल्फिशनेस का जगह ही नहीं है। तो ये था ये पोएम। अगर किसी जगह पे रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर आप जानते हो, बंगाल के बहुत बड़े, भारत के एक बहुत बड़े फेमस पोएट थे, जिसका जन्म बंगाल में हुआ था। और रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था। तो अगर इस पोएम में अगर कोई दिक्कत आपका रहे तो मुझे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना है।